सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ जुजुत्सु काइसन सीजन 2। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एपिसोड 17 एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने जोको वर्सेस सुकुना की फाइट देखी थी और आज की इस वीडियो में हम लोग सुकुना वर्सेस मोहोरागा की फाइट को देखेंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, अब तक हमने देखा कि तोजी खुद को ही चाकू मार लेता है ताकि उसके हाथों मेगुमी ना मर जाए, पर इसके बाद भी हारुता मेगुमी को तलवार घुसा देता है, जिसके बाद मेगुमी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वो हारुता से दूर जाने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर हारुता उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अब तो ये ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मेगुमी हारुता को अपनी 10 शैडो टेक्निक के बारे में बताने लगता है कि कैसे शुरू में इस टेक्निक के अंदर सिर्फ 2 डीमन डॉग्स हुआ करते थे, बाकी शिकागामी को कंट्रोल करने के लिए जिन्हें हराना पड़ता था। और इसी तरह आज की इस टेक्निक में 10 शिकागामी हैं, पर मेगुमी अब अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी मेगुमी कहता है कि उसके पास एक ऐसा शिकागामी है जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया। यहाँ पर मेगुमी जिस शिकागामी की बात कर रहा है उसका नेम मोहोरागा, जो अब तक का सबसे पावरफुल शिकागामी है। फिर इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें गोजो और मेगुमी की बात हो रही थी, जिसमें गोजो मेगुमी से कहता है कि जेनन फैमिली और गोजो फैमिली में आपस में क्यों नहीं बनती है। देखो गाइस, इसका मेन कारण तो ये है कि सैकड़ों साल पहले जेनन फैमिली और गोजो फैमिली में लड़ाई हुई थी, जिसमें दोनों फैमिली के हेड मारे गए थे। सो गोजो फैमिली के पास 6 साइज और लिमिटलेस टेक्निक थी जैसे गोजो के पास है, और जेनन फैमिली के पास 10 शैडो टेक्निक थी, बिल्कुल मेगुमी की तरह। सो यहाँ पर जेनन क्लैन के हेड ने मोहोरागा को बाहर निकाला होगा, जिसने उन दोनों को मार दिया होगा। खैर, यहाँ पर गोजो चाहता था कि मेगुमी भी एक दिन इतना पावरफुल बने, पर इस टाइम वो बिल्कुल मरने जैसी हालत में है। तो वो यहाँ पर हारुता को मारने के लिए सबसे पावरफुल शिकागामी मोहोरागा का समन करने लगता है। ये देखकर हारुता काफी ज्यादा डरने लगता है। दूसरी तरफ हमें सुकुना को दिखाया जाता है, जिसमें सुकुना उरुमे से कहता है कि उसे कहीं जाना है, वो उससे बाद में मिलेगा। उरुमे सुकुना से कहती है कि मैं तुम्हारा लौटने का इंतजार करूंगी। वहीं दूसरे सीन में हमें मेगुमी उजी से माफ़ी मांगते हुए दिखाया जाता है क्योंकि उसने उससे जिंदा रहने का प्रॉमिस किया था। गाइस, यहाँ पर मोहोरागा बाहर आते ही सबसे पहले मेगुमी पर ही अटैक करता है, जिससे वो और भी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। हारुता ये देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है। मोहोरागा हारुता की तरफ बढ़कर उसे कुचलने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर सुकुना आ जाता है और उसे बचा लेता है। और वहाँ की हालत देखकर सुकुना सब समझ जाता है कि मेगुमी ने ही मोहोरागा को बाहर निकाला है। पर यहाँ पर अगर हारुता मारा जाएगा तो यहाँ पर मेगुमी भी मर जाएगा, पर सुकुना ये नहीं चाहता है। सो सुकुना यहाँ रिवर्स कर्स टेक्निक से मेगुमी को हील कर देता है। सो अब यहाँ पर सुकुना को ही मोहोरागा को हराना पड़ेगा। सो फाइट स्टार्ट होते ही मोहोरागा ब्लेड से सुकुना पर हमला करता है, जिसे सुकुना अपने हाथ से रोक लेता है। फिर वो अपनी कर्स टेक्निक डिसमेंटल यूज़ करता है, जिससे मोहोरागा की बॉडी पर ढेर सारे कट्स लग जाते हैं, लेकिन नानाको की तरह उसके टुकड़े नहीं होते। सुकुना यहाँ पर समझ जाता है कि जो मोहोरागा के पास ब्लेड है वो कोई आम ब्लेड नहीं है, बल्कि वो एक सॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन है, जो कि कर्स स्पिरिट को मारने के लिए बनी है। अगर सुकुना यहाँ पर कोई नॉर्मल कर्स स्पिरिट होता तो वो यही मर जाता और यहाँ मोहोरागा के सारे कट्स ठीक हो जाते हैं। सुकुना यहाँ पर फिर से वही टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे काटने की कोशिश करता है, पर इस बार उस पर कोई असर नहीं होता। और इस बार मोहोरागा सुकुना पर एक जोरदार पंच मारता है, पर उन दोनों की पावर्स इतनी सिमिलर थी कि उनकी पावर से वहां के आसपास की जगह तबाह होने लगती है। फिर मोहोरागा सुकुना पर ढेर सारी कार्ड्स फेंकने लगता है, पर सुकुना के इस अटैक से बचकर उसे काट देता है। पर इस बार मोहोरागा पर सुकुना के अटैक का कोई भी ज्यादा असर नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हमें दूसरी बिल्डिंग में कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो छुपे हुए होते हैं, जो कि अपने आस पास हो रहे धमाके से डर रहे होते हैं। इधर सुकुना का हर अटैक मोहोरागा पर फेल हो रहा था। मोहोरागा सुकुना पर एक बार फिर से ब्लेड से अटैक करता है और इस बार सुकुना उसके ब्लेड को अपने दांतों से काट देता है और ये लड़ाई इसी तरह काफ़ी देर तक चलती है। सुकुना के हर अटैक का मोहोरागा के पास तोड़ था। अब सुकुना मोहोरागा को हराने के लिए सुकुना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है, जिसका नेम है मेल वोलेंट किचन। ये अकेला ऐसा डोमेन है जो कि रियल वर्ल्ड में बनता है और इस डोमेन का कोई बैरियर भी नहीं होता है। सुकुना ने जो डोमेन बनाया था उस रेडियस के अंदर जो भी चीज़ थी उसके टुकड़े
टुकड़े हो रहे थे या वो चीज़ें जल जा रही थी। इस रेडियस में जो भी अटैक होते हैं वो लगातार होते हैं ताकि मोहरागा इन अटैक को अडेप्ट ना कर पाए। सुकुना अपने डोमेन में सभी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में करने लगता है, पर इस बार मोहरागा पर कोई असर नहीं होता। ये देखने के बाद सुकुना मोहरागा पर फायर टेक्निक का यूज़ करता है क्योंकि मोहरागा इसे अडेप्ट नहीं कर पाता है। सुकुना मोहरागा पर फायर एरो अटैक करता है जिससे मोहरागा वहीं जलकर राख हो जाता है और इसके बाद सुकुना का डोमेन भी खत्म हो जाता है। हारुता ये सब देखने के बाद बिल्कुल शॉक्ड रहता है। सुकुना हारुता को चले जाने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद हारुता खुश हो जाता है, पर उसके आगे बढ़ते ही उसके शरीर से खून निकलने लगता है और वो बीच से कट जाता है और सुकुना ने हारुता को भी मार दिया था। अब सुकुना मेगुमी के पास जाता है और मेगुमी बिल्कुल मरने की हालत में था क्योंकि उजी वापस अपने शरीर पर कंट्रोल ले रहा था। फिर सुकुना मेगुमी को प्रिंसिपल याका और सोको के पास छोड़ आता है। फिर सुकुना उसे छोड़ के वहां से चला जाता है। अब यूजी वो सब कुछ देख सकता है जिसे सुकुना ने मार दिया। अब यूजी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और दूसरी तरफ हमें नानामी को दिखाया जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।